नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी माहौल में। और ये है द बॉयज़ सीज़न 1 एपिसोड 3। स्टार्टिंग होती है तीनों दोस्तों से जो कि रूम साफ़ कर रहे होते हैं, जिसके वजह से ये रूम साफ़ करते हैं वो होता है ट्रांसलूसेंट, क्योंकि इन्होंने ट्रांसलूसेंट को मार दिया होता है और उसके चारों तरफ खून ही खून हो जाता है उस कमरे में, जिस वजह से ये पूरा कमरा साफ़ करते हैं और उसकी बॉडी को इकट्ठा करते हैं। ह्यूई बोलता है मुझे डर लग रहा है। इस पर बिली उसे बोलता है डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी अभी तुमने एक सुपर हीरो को मारा है जिसका नाम ट्रांसलूसेंट है। ह्यूई उससे बोलता है मुझे घर जाना है और घर से कपड़े लेकर आने हैं, और उसके साथ फ्रेंची जाता है। बिली वहीं पर रुका रहता है। बिली ट्रांसलूसेंट के सारे टुकड़ों को इकट्ठा कर कर एक बॉक्स में डालता है और उसे नदी में फेंक कर आता है, और फिर बिली उस रूम को भी बॉम्ब से उड़ा देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है स्टारलाइट की पब्लिसिटी के लिए दो लोग आते हैं जो उससे कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी ड्रेस चूज़ करी है और वो तुम्हें पहननी होगी। वो जो ड्रेस दिखाते हैं स्टारलाइट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उस ड्रेस को पहनने से मना कर देती है, लेकिन मैडलिन उससे कहती है अगर तुम्हें द सुपर में रहना है तो तुम्हें ये ड्रेस पहननी ही पड़ेगी, और इसके बाद स्टारलाइट मान जाती है ड्रेस पहनने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ह्यूई अपने पापा को छोड़कर और कपड़े पैक कर कर वापस आ जाता है फ्रेंची के साथ। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है मदर मिल्क, जो कि बिली का दोस्त होता है। बिली उससे मिलने आता है और उससे कहता है हमारी टीम में वापस शामिल हो जाओ। इस पर मदर मिल्क बिल्कुल मना कर देता है। वो कहता है पिछली बार जो हुआ था उसे देखते हुए मुझे अब बिल्कुल भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना। फिर बिली उसे मनाता है और कहता है प्लीज़ शामिल हो जाओ, इस बार वो भी कुछ भी नहीं होगा जो पिछली बार हुआ था, मैं वादा करता हूँ। थोड़ी देर बाद मदर मिल्क खुद ही मान जाता है। फिर हमें दिखाई जाती है मैडलिन जो कि एक बच्चे के साथ होती है। होमलैंडर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो हमेशा बच्चे के साथ ही लगी रहती है और वो उसकी बात भी नहीं सुनती सही से, और फिर होमलैंडर वहाँ से चला जाता है गुस्से में। फिर हमें दिखाई जाती है एक लड़की जिसका नाम होता है पॉप किलो। ये ए ट्रेन की गर्लफ्रेंड होती है। ये चारों उसी के घर के बाहर एक ट्रक में उसकी जासूसी करते हैं कैमरे से। फिर ह्यूई प्लान बनाता है कि मैं इसके घर पर जाकर कैमरे फिट करके आऊँगा इसके रूम पे, ताकि हमें इसकी जानकारी पता लग सके। इसमें वो तीनों कहते हैं ठीक है। फिर एमएम, जिसको मदर मिल्क भी कहते हैं, वो ह्यूई के साथ सर्विसमैन बनकर आते हैं। एमएम पॉप क्लो से पानी की गिलास मंगाता है और फिर मौका देखकर ह्यूई उसके चारों कैमरे में फिट कर देता है उसके घर पर। अब वो सब वैन में बैठे बैठे पॉप क्लो के रूम की जानकारी ले सकते थे और उसे देख सकते थे। जैसे ही ह्यूई और एमएम निकलते हैं सामने ए ट्रेन आ जाता है। हालांकि ए ट्रेन ह्यूई को पहचान नहीं पाता और फिर एमएम उसको लेकर चले जाता है। फिर ए ट्रेन अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मेरी कल रेस है और मुझे कंपाउंड 5 की ज़रूरत है। इसमें उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि वो तुम्हारे लिए हानिकारक है। पिछली बार भी जब तुमने उसे लिया था तो तुम बेकाबू हो गए थे और एक लड़की को टक्कर मार दी थी। ये उसी लड़की की बात करती है जो ह्यूई की गर्लफ्रेंड होती है रॉबिन। इसमें ए ट्रेन बोलता है मैं उसके बिना रेस नहीं जीत सकता, मुझे कंपाउंड 5 की ज़रूरत है। फिर पॉपकुलो उसको बैग में से निकाल कर कंपाउंड 5 देती है। ये सब वो चारों भी देख रहे होते हैं अपने कैमरे से वैन में, और फिर ए ट्रेन कंपाउंड 5 लेकर निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है अगला दिन जो कि रेस का होता है। ह्यूई एक रिपोर्टर बन के आता है रेस में। रेस स्टार्ट होने वाली होती है और सारे सुपर हीरोज़ आके लोगों का जोश बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ फ्रेंची ए ट्रेन के ड्रेसिंग रूम में जाता है कंपाउंड 5 ढूंढने। इतने में स्टारलाइट वहाँ जाने लगती है। ह्यूई उसे देख लेता है। इन दोनों की मुलाकात पहले भी हो रखी होती है, तो ह्यूई उसे रोकता है और बोलता है तुम यहाँ एनी, जिससे वो फ्रेंची को नहीं देख पाती। फिर ह्यूई उससे एक बियर पीने के लिए बोलता है। इस पर स्टारलाइट मान जाती है। ह्यूई और स्टारलाइट दोनों एक साथ बियर पीते हैं और इतने में उनकी बातें बढ़ती है तो ह्यूई उनसे फ़ोन नंबर भी मांग लेता है। लेकिन फ्रेंची को अभी तक कंपाउंड 5 नहीं मिलता क्योंकि ए ट्रेन कंपाउंड 5 लाया ही नहीं होता है वहाँ पर। ए ट्रेन एक ही कंपाउंड 5 लाया होता है जिसे लेकर वो रेस जीत जाता है, और बाकी के कंपाउंड 5 उसकी गर्लफ्रेंड के पास रहते हैं।
फिर वो चारों वापस अपने वैन में जाते हैं और कैमरे से उसकी गर्लफ्रेंड को देखने लग जाते हैं। जीत के बाद ए ट्रेन का इंटरव्यू होता है जिसमें उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। उसमें वो जवाब देता है नहीं। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत गुस्सा हो जाती है और वो भी कंपाउंड 5 ले लेती है, जिसके बाद उसमें बहुत जोश आ जाता है। ये देखकर ये चारों हैरान हो जाते हैं। इसके बाद पॉपक्लो के रूम पे उसका मकान मालिक आता है जो उससे रेंट मांगने आता है। पॉपक्लो होश में नहीं रहती तो उसे अपने रूम पर बुला लेती है। वो उसके साथ गलत हरकतें करने लग जाती है। वो इतना बेकाबू हो जाती है कि वो उसका सर ही फाड़ देती है और ये सब वो उस वीडियो में देख लेते हैं। फिर बिल्ली और फ्रेंची उसके रूम में आते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं। वो कहते हैं हमें कंपाउंड 5 के बारे में बताओ। वो कंपाउंड 5 ले लेते हैं उसके रूम से। फिर हमें दिखाया जाता है होमलैंडर को बॉक्स मिल जाता है जिसमें ट्रांसलूसेंट की बॉडी होती है और फिर होमलैंडर कहता है ये जो कोई भी है उसने मौत का बुलावा दे दिया है, वो हमें चैलेंज कर रहा है। इस पर मैडलिन बोलती है ये तुम्हें कैसे पता। फिर वो बॉक्स खोल कर देखती है और उसमें लिखा रहता है कमिंग फॉर यू। और एपिसोड 3 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।